नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टीक ऑफ लाइट एसओएल एनालिसिस। आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। जहानाबाद में आगामी लोकसभा चुनाव में हम कैसा नेता को चुने, हमने जिन जिन नेताओं को चुने उन्होंने हमारे लिए क्या काम किए, उसके ऊपर विशेष तौर पे चर्चा करते हैं। और अंत में मैं यह भी बताऊंगा कि हमें कैसे नेताओं को चुनना चाहिए। तो आशा करता हूँ हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और अभी तक हमारा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और ये चलिए जानते हैं। जहानाबाद 2024 का चुनाव है, सभी को पता है। ऐसे नेता जो लोकसभा से जाते हैं, जो सांसद होते हैं, वो जाते हैं संसद में, हमारी आपकी आवाज़ को उठाते हैं, हमारी आपकी पीड़ाओं को समझते हैं, हमारे आपके लिए काम के लिए योजना बनाते हैं और उस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं 1999 से। 1999 में अरुण कुमार जी आए थे, जदयू से, जीते। गणेश प्रसाद यादव जी आए थे आरजेडी से, फिर ये जीते। 2009 से जगदीश शर्मा जी जीते। 2014 में फिर अरुण कुमार जी जीते, एनडीए से। जदयू और बीजेपी का गठबंधन जब हुआ था उसमें एनडीए से फिर जीते। 2019 में फिर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो हैं वो जीते जदयू से। ये तो हमने पुराने सीटों की बात की। अब हम बात करते हैं कि इन लोगों ने काम क्या किया। जहानाबाद उस दौर से गुजर रहा था जिस दौर में नक्सलवादियों का एक वर्चस्व हुआ करता था। जब से ये लोग चलते आ रहे हैं, 1999 में अरुण कुमार जी उसी नक्सल प्रभावित समय से थे। 2004 में गणेश यादव जी भी आए, नक्सल प्रभावित समय था। उसके बाद से नक्सलवाद का प्रभाव थोड़ा कम हुआ। जगदीश शर्मा जी आए। 2014 में फिर अरुण कुमार जी आए। इस समय तो नक्सलवाद समझ लीजिए कि वो अंतिम चरण पे पहुंच चुका था, उसका समाप्ति का। लेकिन अरुण कुमार जी जब जीते थे, इनको जदयू के नाम पे वोट लोगों ने किया था और जाति के नाम पे वोट किया था। और जनता त्रस्त भी था नक्सलवाद से। जनता को लगा कि कुछ अच्छा होगा, परंतु अच्छा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा था वैसे ही चलता रहा। ये अपने मस्ती में मस्त रहे, जनता अपने पीड़ाओं में त्रस्त रहा। सेम कहानी गणेश यादव के साथ में भी। इन्होंने भी भाई साहब ने कुछ नहीं किया। जहानाबाद में आए, वोट लिए लोगों को, और वहाँ पे थोड़ा सा माहौल को और तनावपूर्ण हुआ, क्योंकि जातिवादी का एंगल बिहार में आपको पता है कि जातिवादी एंगल कितना जटिल समस्या है। उसके बाद फिर जनता समझ गया कि ये नहीं काम करने वाले हैं, तो फिर जगदीश शर्मा आए। इन्होंने कुछ काम किया। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिससे कि एक मिसाल के तौर पे भी देखा जाता है कि जब जगदीश शर्मा के जो कार्यकाल था उसमें काम का कार्यकाल था, डेवलपमेंट का कार्यकाल था। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो समय ऐसा था कि बड़े बड़े नदियों में ना तो पुल हुआ करती थी, ना कुछ, ना रोड हुआ करता था, कुछ नहीं था। तो उस समय ये आए तो ये उन चीज़ों पर ध्यान दिए, समाज की कुप्रथाओं कुव्यवस्थाओं पर ध्यान दिए, उन चीज़ों को कंट्रोल में किया। तो कुछ लोगों को लगा कि नहीं ये अच्छा करेंगे, परंतु जो पार्टीवादी जो एंगल होता है ना, पार्टी और जाति, ये बहुत ही खतरनाक एंगल है। इसके तहत जगदीश शर्मा जी को बैठा दिया गया और फिर अरुण कुमार जी को लाया गया कि नहीं नहीं ये अच्छा काम करेंगे। जगदीश शर्मा जी बैठे, अरुण कुमार जी आए, जीते। जीतने के बाद फिर से जो इनका कार्यकाल यहाँ पे रहा वही कार्यकाल इनका यहाँ पे रहा। फिर जनता परेशान अपनी हालत पे। फिर अरुण कुमार जी को वहाँ से दोबारा सीट नहीं मिला। 2019 में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को सीट मिला, ये आए। लेकिन ये इनमें से ये कुछ अलग ही थे भाई साहब। ये ऐसा थे कि जहानाबाद 2019 में जब ये चुनाव जीते थे, उसके बाद लगे हाथ कोविड आ गया था। कोविड में
ना तो ये दिखे कहीं और ना ही जनताओं को वो सुविधा मुहैया करा पाए जिसके लिए जनता आस लगाए बैठी थी। तो सोचने वाली ये बात हो जाती है कि हम कैसे कैसे नेता को चुनते हैं जो कि हमारे ही हाल को हमारे ही हाल पे छोड़ दे, उसको उस हाल से निकालने के बारे में एक बार भी विचार ना करे या उस पर काम ना करे। तो ऐसे ऐसे नेताओं को अगर हम चुनते आ रहे हैं तो हम लोग गलती करते आ रहे हैं, क्योंकि हम वोट देते हैं इसलिए नहीं कि वो उनका चेहरा अच्छा है, वो अच्छी पार्टी में है, वो अच्छी जाति में है। इस बिहार पे हम लोग को वोट करना नहीं चाहिए, काम करने वाले व्यक्ति को चुनना चाहिए ताकि वो समाज के हित में काम करे, जनता के हित में काम करे, ज़मीनी स्तर को समझते हुए ज़मीन पर क्या है, हकीकत क्या है, उसके ऊपर काम करे। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, कोरोना काल में इनका पोस्टर भी छपा था कि गुमशुदे की तलाश में चंद्रवंशी जी का फोटो आया था कि ये भाई साहब नहीं है, गुम हो गए हैं, कोई अगर इनको देखा तो वो ढूंढ के लाए जहानाबाद में, क्योंकि कोविड काल में सबको पता है कि कोरोना से किस दौर से लोग गुजर रहे थे। उसके बाद से इन्होंने तो कोई काम किया नहीं, इन्होंने अपना मलाई के चक्कर में आए थे और जनता के बीच में ऐसा भी बातें चल रही हैं कि ये भाई साहब पैसा दे के आए थे, पैसा कमाने आए थे, और ऐसा ही होते भी आया है। और ऐसे ही लगभग जगहों पे ऐसा ही होता है, जो नेता चुन के पहले आके लंबे लंबे अपने लच्छेदार भाषणों से आपको मोटिवेट करेंगे, आपको अपने कंट्रोल में करेंगे, आपका वोट लेंगे, उसके बाद फिर वो सारी लच्छेदार भाषण एक पेटी में बंद हो जाएगा और कोने की अलमारी पे वो चढ़ जाएगा। उसके बाद कोई उसको देखने वाला नहीं है, जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है और ये भाई साहब अपना मलाई निकालने के फिराक में हमेशा रहते हैं। ऐसा ही इन्होंने भी किया। आए दिन जहानाबाद में जाति के नाम पे मार काट, लड़ाई झगड़ा, सारी चीज़ें चलती रही, इन पे इनको कोई ध्यान नहीं। जहानाबाद में ऐसा भी हुआ है कि जब कोई अच्छा डीएम एसपी जब काम करना शुरू करे तो उनको तबादला कर दिया जाता था। मतलब कि कुछ इन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या चलता है कि जनता को कैसे हमेशा उसको भुना के रखा जाए, हमेशा उसे लटका के रखा जाए। इन नेताओं को बहुत अच्छा से वो उसमें इनका दिमाग काम करता है, लेकिन इनको यहाँ पे दिमाग काम करना बंद कर देता है कि जनता के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोगों को ऐसा नेता को बिल्कुल ही नहीं चुनना चाहिए और आशा करता हूँ कि ऐसे ऐसे नेताओं को ना हम लोग अपने नज़र से वैल्यू भी ज़ीरो कर दें। अगर नहीं वैल्यू ज़ीरो करेंगे तो इनके नज़र में हम ज़ीरो ही हैं। आपको मैं इन्हीं सब के माध्यम से एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे बरसात में देखे होंगे कि जब लाइट जलती है तो उसके आसपास बहुत कीड़ा आ जाता है और सुबह जब देखेंगे तो उसके नीचे में बहुत से कीड़े मरे मिलते हैं। नेताओं का भी कुछ ऐसा ही सोच होती है कि वोट के समय में इनको दारू मुर्गा, पेट्रोल, टी शर्ट, जूता चप्पल, खड़ंजा ढलैया, नली गली, उनके आपसी स्वार्थ के लिए उनको दे देते हैं। जो नेताओं के जो चमचे होते हैं खास, जो दावा ठोकते हैं कि हमारे पास 50 वोट है, 100 वोट है, 150 वोट है, ऐसे ऐसे लोगों को ये लोग लुभाने में लग जाते हैं और ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर ये लोग खर्च करते हैं। नतीजा ये होता है कि नेताजी चुनाव जीतते हैं और जो जनता इन नेताओं के चक्कर में जाके वोट देता है, जो इनके चमचों के चक्कर में जाके वोट देता है, उनको उनकी हालिया को ठीक करने के बारे में कोई नहीं सोचता है। जहानाबाद क्षेत्र में अगर आप अभी भी गांव के क्षेत्र में जब जाएंगे तो वहाँ पर अभी भी देखेंगे कि एक से गरीब परिवार है जो बरसात में पानी टपकने की वजह से रात को नींद नहीं ले पाता है, अपने बच्चों को अपने कोरा में अपने गोद में बिठा के रात बिताता है। ऐसे ऐसे गांव में घर है, लेकिन ये सब मस्त अपने बंगले में सोफे पे बैठ के कॉफ़ी और चाय का मज़ा लेते हैं और मलाई दूध का मज़ा लेते हैं। किसकी वोट से? वही जनता जो बरसात में टपकते हुए पानी से अपने बच्चों को बचा रहा होता है, चिलचिलाती धूप में अपने बच्चों को संभालने का प्रयत्न करते रहता है, कड़कड़ाती ठंड में कंबल के लिए तरसते रहता है, घर में आग लगा के अपने बच्चों को सेकते रहता है। वैसे वैसे लोगों को ये लोग उनके हालिया पे छोड़ देते हैं और ये महोदय लोग खुद अपने बच्चों के लिए नेताई करते हैं, राजनीति करते हैं और मलाई काढ़ काढ़ के निकाल के अपने बाल बच्चों को भरण पोषण करते रहते हैं। उनको अपना भविष्य बनाने की इनके पास योजनाएं होती है, लेकिन जनता की भविष्य के लिए इन लोगों के पास में कोई योजनाएं नहीं होती है।
तो हमें ऐसे नेताओं को बिल्कुल ही नहीं चुनना चाहिए कि जो हमारे हाले पे छोड़ दे। जगदीश शर्मा जी काम किए थे, अच्छा किए थे, अच्छा नेता थे, लेकिन इनको लोगों ने नहीं चुना, इनको लोगों ने हटा दिया। खैर, अब बात करते हैं 2024 का जो चुनाव है, आने वाला जो चुनाव है उस पे। 2024 का जो चुनाव है ये हमारे और आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो हमने पीछे का जो अनुभव देखे हैं उनसे हमें शिक्षा लेने का अवसर है। क्योंकि किसी आदमी को कब तक बंधक बनाया, कब तक गुलाम बनाया जा सकता है। इसीलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि अभी एक नया उभरता हुआ चेहरा आशुतोष कुमार, आशुतोष कुमार ये जमीनी स्तर का लड़का है, जमीनी स्तर पे जाके काम करने वाला नेता, उभरता हुआ नेता है। जमीनी स्तर पे जाके लोगों को, परेशानियों को इन्होंने देखा है, समझा है और कोई निदान भी कर सकता है। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि ये जो है ये उस चीज़ को कर सकता है जो लोगों ने अब तक नहीं किया है। और मैं तमाम जो जितने भी जातिवादी लोग थे, जितने भी पार्टीवादी लोग थे, उन सभी से मेरा गुजारिश है कि एक बार इन्हें आप अपना समर्थन दे के देखिए। आप लोगों की राजनीति का एक दौर था, आप लोग उस राजनीति के दौर में थे, आप लोगों ने राजनीति करी, सीट जीते, बहुमत से आए। लेकिन हर बार के लिए अगर आप सोचते हैं कि मैं ही हर बार के लिए तैयार रहूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको भी कुछ त्याग करने की आवश्यकताएं हैं। आशुतोष कुमार को समर्थन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मिलेगा, लेकिन जनता जो है, जनता की जो मांग है वो आशुतोष कुमार है। माने या ना माने, लेकिन ये जो बंदा है, इनके अंदर जो टैलेंट है, जो काम करने की शैली है, जो इन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले पार्टी में गए थे, आरजेडी पार्टी में गए थे, आरजेडी से हाथ मिलाया था, लेकिन वहाँ पर भी इनको कुछ नहीं मिला। वहाँ पर भी इनको टॉफ़ी मिला, बिना टॉफ़ी मिला ऐसा जिसमें टॉफ़ी ना हो, केवल डंडी हो, वैसा मिला। फिर ये बोले, नहीं भैया, मैं जनता के लिए आपके पास आया था, आप अगर जनता के हित में कोई काम नहीं करेंगे तो मैं आपके पास नहीं रहूँगा। आरजेडी से इन्होंने वापसी ले ली और ये खुद ही अपना लड़ने का फैसला किया है। तो हम लोगों को निर्णय ये लेना चाहिए कि क्या क्या मजबूरी होती है कि जो नेता दूसरे के पास जाकर समर्थन लेना चाहते हैं और फिर वापस वो उनसे पीछे अपना कदम कर लेते हैं। पार्टी में या तो कमी होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो जब ये गए होंगे तो ये अपने घर के लिए तो गए नहीं होंगे कि मेरा घर को 5 मंजिला बनवा दो, 8 मंजिला बनवा दो। गए होंगे जनता के हित के लिए ही, लेकिन वहाँ पर इनको मिला जीरो। तो ये खुद को, अपने पैर को कर लिए पीछे और आ गए कि नहीं भैया, हम तो जनता के लिए हैं, जनता के लिए तैयार है, जनता के काम के लिए तत्पर हैं और जनता को हम उस सुविधा को मुहैया कराएंगे जिस सुविधा से आज तक वो वंचित हैं। ऐसे नेता को चुनिए, ना कि जो ये सारे नेता जो मुखदर्शक बने हुए थे इनकी। और ऐसे नेता को भी मत चुनिए जो गुमशुदा, जिनके नाम पे गुमशुदगी का पोस्टर चिपके। अभी जहानाबाद से सीट मिला है फिर से वही चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को ही, जदयू से ही, जो गुमशुदा थे चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। इनको टिकट मिला है जदयू से। इनके अगेंस्ट में आरजेडी से टिकट लेकर आ रहे हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव। सुरेंद्र प्रसाद यादव की क्रिमिनल की छवि है। आप उनके डर से उनके घर तक आप नहीं जा पाओगे। अगर वो सांसद बन भी गए ना, सांसद, तो उनके डर से उनके घर तक आप नहीं जाओगे। जाएगा कौन? जो उनके चमचे होंगे, 2-4 चमचे होंगे। लेकिन इसके पास आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, गरीब भी जा सकता है, हर एक तबका के लोग जा सकता है, क्योंकि ना तो ये क्रिमिनल है और ना ही इसकी क्रिमिनल छवि है और ना ही ये क्रिमिनल पार्टी में है। आशा करता हूँ आप लोगों से, आप लोग इस बार का जो बहुमत है आप ऐसे नेता को चुनने में अपना मत को देंगे, ना कि ऐसे ऐसे नेताओं को और पार्टीवादी, जातिवादी नेताओं को। धन्यवाद।